2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश के आसार। तमिलनाडु और पुदुचेरी के अधिकतर हिस्सों में बरसात का अनुमान। ओडिशा और झारखंड में चलेंगी तेज हवाएं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी तेज हवाओं की संभावना। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान रहा 37.4 डिग्री। गुजरात के वलसाड में न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक रविवार को अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं जोरदार बरसात हो सकती है। इसके साथ ही हम आपको जानकारी दे दें कि रविवार और सोमवार को असम और मेघालय में एकादुक्का स्थानों पर तेज वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन छिटपुट हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। साथ ही बात करेंगे हम गांगे पश्चिम बंगाल की। तो बता दें, कल यहां पर गिने चुने इलाकों में मूसलाधार बरसात के आसार हैं। तो वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल इक्का दुक्का जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। वहीं 2 दिन बिहार में कहीं कहीं जोरदार वर्षा हो सकती है। बता दें आपको, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं सोमवार को कोंकण, गोवा में छिटपुट स्थानों पर तेज बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। बता दें, तमिलनाडु और पुदुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। और वहीं सोमवार को तटीय और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में इक्का दुक्का जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। बता दें आपको कि खास तौर पर अगर हम बात करते हैं उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों की, तो यहां पर बारिश का अनुमान है। वहीं बात करेंगे पूर्वी भारत की, तो बता दें यहां पर भी बरसात हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। दक्षिण भारत में भी कुछ इलाके हैं जहां पर बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान कैसा रहेगा बारिश का हाल, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में गिने चुने स्थानों पर वर्षा की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही कल पूर्वी राजस्थान के इक्का दुक्का हिस्सों में वर्षा के आसार हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में अधिकतर स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में पानी बरसेगा। तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसेंगे। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में 2 दिन गिनी चुनी जगह बादल बरसेंगे। वहीं कोंकण, गोवा के अधिकतर हिस्सों में वर्षा की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कई इलाकों में पानी बरसेगा। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ इलाकों में बारिश होगी। तमिलनाडु और पुदुचेरी में ज्यादातर जगह वर्षा का अनुमान है। तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार है। अंडमान निकोबार में कई जगह बारिश का अनुमान है।
तो देखा आपने बारिश का पूर्वानुमान, जाना कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश में कहां-कहां बादल बरस सकते हैं। इसके साथ आइए आपको जानकारी देते हैं कि पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो देश में कहां-कहां पानी बरसा। बता दें, पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में अधिकतर जगहों पर बरसात हुई। हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर तो उत्तराखंड में कहीं-कहीं बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी पानी बरसा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गिने चुने हिस्सों में वर्षा दर्ज की गई। इसके साथ ही बात करेंगे असम और मेघालय की, तो बता दें यहां छिटपुट स्थानों पर बरसात हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं-कहीं बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं हम बात करते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो बता दें यहां पर इक्का दुक्का इलाकों में वर्षा हुई तो वहीं बिहार और झारखंड में भी ज्यादातर जगहों पर वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों तो छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में पानी बरसा तो विदर्भ में भी अधिकतर स्थानों में, तो वहीं कोंकण, गोवा के कुछ एक हिस्सों में बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर स्थानों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर हम रुक करते हैं यहाँ पर दक्षिण भारत का, तो बता दें तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ इलाकों में पानी बरसा। वहीं तमिलनाडु और पुदुचेरी के कई इलाकों में भी बरसात दर्ज की गई। तो केरल के अधिकतर इलाकों में तो लक्षद्वीप में कुछ जगहों पर वर्षा हुई। अंडमान निकोबार में भी ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में बरसात का हाल किस प्रकार रहा। इसके साथ आपको जानकारी देते हैं तापमान के हाल की, और सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान रायलसीमा में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं बात करेंगे तेलंगाना की, तो बता दें यहां पर कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं इसके विपरीत झारखंड में गिने चुने स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले यहां 3 से 5 डिग्री तक नीचे रहा। वहीं गुजरात के इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और इसी बीच बता दें आपको, देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान में दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने देश के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तापमान कहां रहा। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में, और अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो किस प्रकार दर्ज की गई बता देते हैं अब आपको बुलेटिन में न्यूनतम तापमान के हाल के बारे में। बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही पंजाब के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान बता दें आपको 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया सामान्य की तुलना में। वहीं उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। और देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड में रहा। यहां पर पारा 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने देश के अलग अलग इलाकों के न्यूनतम तापमान के हाल के बारे में। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें बेबी कॉर्न की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं,
आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की, और इसमें भी खास तौर पर आपको बता दें कि बिहार और झारखंड में इस मौसम में किसानों को विशेष रूप से अपनी फसलों पर ध्यान देने की जरूरत है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से किसान फसलों की बढ़िया पैदावार और बचाव के लिए किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। बिहार में धान की बुआई करें किसान। धान के खेत की देखभाल करते रहें। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध भी कर लें। किसान सरसों की बुआई कर सकते हैं, साथ ही बैंगन की रोपाई कर लें। बैंगन के खेत में निराई भी कर सकते हैं किसान। बिहार में बैंगन के खेत से खरपतवार निकालें। अभी फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी के खेत से घास फूस निकाल दें किसान। फूल गोभी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। बिहार में टमाटर की बुआई करते रहें। यहीं शिमला मिर्च की रोपाई करें किसान। शिमला मिर्च के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। टमाटर और शिमला मिर्च के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। इसके अलावा जूट की कटाई कर लें। झारखंड में धान की कटाई करें। किसान आलू की खेती के लिए खेत तैयार करें। यहीं मटर की बुआई कर लें। साथ ही मक्के की कटाई करते रहें। इस समय टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं किसान। झारखंड में चने के खेत से खरपतवार निकाल लें। किसान अरहर के खेत से घास फूस निकाल लें। यहाँ के किसान प्याज की नर्सरी तैयार करें। अभी अदरक में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में अदरक में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। इसके साथ ही हल्दी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। तो जाना अभी आपने रिपोर्ट के जरिए बिहार और झारखंड के जो हमारे किसान हैं किस तरह के कृषि कार्य अपने खेतों में कर सकते हैं जिससे अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकें और निश्चित तौर पर आगे चलकर अच्छी उपज हासिल कर सकें। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बता दें आपको कि मक्का की गिनती तेजी से लोकप्रिय हो चुकी फसलों में होती है और इसी का एक रूप है बेबी कॉर्न यानी कि शिशु मक्का। एक तो बेबी कॉर्न की फसल साल भर ली जा सकती है, दूसरे इससे आमदनी भी काफी अधिक होती है। इसके अलावा पशुओं के लिए बढ़िया हरा चारा भी उपलब्ध रहता है। किस तरह से कर सकते हैं बेबी कॉर्न की खेती, आइए जानें इस रिपोर्ट के जरिए। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है।
इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो जाना आपने बेबी कॉर्न की खेती को आप अपनाते हैं तो आर्थिक रूप से ये आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकती है और साथ ही साथ अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे। मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे तमिलनाडु के किसानों को सलाह है कि धान की रोपाई का कार्य आप कर लें। साथ ही धान के खेत में अच्छा जल स्तर भी जरूर बनाए रखें किसान। साथ ही बता दें तमिलनाडु में धान के खेत में जरूरी उर्वरक जरूर डाल दें किसान। साथ ही तमिलनाडु में कपास की बुआई भी इस समय कर सकते हैं। वहीं कपास के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें किसान। तमिलनाडु में मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डाल दें। वहीं इस समय उड़द में कीट लगने की काफी आशंका बनी रहती है। उड़द में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही कीटनाशकों का छिड़काव करें। तमिलनाडु में ज्वार के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें किसान। तो वहीं मूंगफली की बुआई के लिए समय उचित है, इसके लिए तैयारियां कर लें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मौसम खबर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको बता दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों के बारे में। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के किसानों को सलाह है ज्वार के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। ज्वार के खेत से खरपतवार जरूर निकाल दें किसान। साथ ही कर्नाटक में कुसुम की बुआई इस समय कर सकते हैं। वहीं गन्ने की रोपाई के लिए भी सही समय चल रहा है, इसके लिए तैयारियां कर लें। वहीं कर्नाटक में काबुली चने की बुआई इस समय कर सकते हैं किसान। काबुली चने में जरूरी उर्वरक भी डालना ना भूलें। कर्नाटक में सोयाबीन की कटाई इस समय कर सकते हैं, सावधानी पूर्वक ये कार्य करें। वहीं अरहर के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध जरूर कर लें किसान। वहीं कर्नाटक में अरहर में निराई भी करते रहें। धान के खेत से भी घास फूस निकालने की उचित व्यवस्था कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। बता दें भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक कल उत्तराखंड में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कल यहां पर भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल और सिक्किम की तो बता दें कल यहां पर भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं।
और कल ओडिशा के साथ साथ झारखंड में रविवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। बता दें आपको 2 दिन ओडिशा, झारखंड और कल बिहार में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बता दें आपको कल विदर्भ और कोंकण गोवा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। साथ ही बता दें आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान तमिलनाडु और पुदुचेरी में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। एक विशेष जानकारी आपको दे दें कि मौसम खबर आप डीडी किसान की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। इसके साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मां नहीं बन सकती। 15 महीने के अंदर